बताइए। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को कितने रूप में बांट दिया गया? 3 प्रकार के ईंधन होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, बताइए सबका पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, इस सब किरासन जो है किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है? हाँ ठीक, द्रव्य ईंधन बोलिए। आगे से बताइएगा कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है। लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक, ये किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण? ठोस। बताइएगा सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? 50 से 60%। कोयला 4 प्रकार का होता है कार्बन के अनुसार, कौन कौन? ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। बताइएगा कौन सा कोयला को जलाने पर अधिक राख और अधिक धुआं निकलता है? पीट कोयला। बताएगा कि साहब का कौन सा कोयला जो है भूरा रंग का कोयला कहलाता है? लिग्नाइट। बताएगा किस कोयला में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक है? आगे, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? 65 से 70%। मुलायम कोयला किस कोयला को कहा जाता है? मुलायम कोयला, बिटुमिनस। बताइएगा घरेलू उपयोग में इस्तेमाल की जाने वाली कोयला कौन सा है खाना वाना बनाने में? बिटुमिनस। आगे से बताइएगा आपका बिटुमिनस कोयला में बताइएगा कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत है? हाँ, 70 से 85%। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। बताइएगा कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? गैसीय ईंधन का उदाहरण है ये। आप बताइएगा आगे से एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना % होती है? ठीक है, 85% से अधिक होता है। आप ही बताइएगा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है ना, धुएं वाली किस रंग की लौ के साथ जलती है? पीला लौ के साथ जलती है। अब बताइएगा प्राकृतिक गैस जो है कहां से निकलती है? आगे, ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। प्राकृतिक गैस में बताइएगा हाइड्रोकार्बन कितना प्रतिशत रहता है? 95%। बताइएगा आपको बताना होगा प्राकृतिक गैस में बताइएगा मीथेन की मात्रा कितना प्रतिशत? प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा, हाइड्रोकार्बन 95% होता, उसमें मीथेन रहता कितना प्रतिशत? 80%। आगे से बताइएगा घरों में प्रयुक्त होने वाली जो एलपीजी होता है किस रूप में रहता है? ठोस, द्रव, गैस? द्रव रूप में रहता है। एलपीजी किसका किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रश्न आगे से बताइएगा एलपीजी बताइएगा किस प्रकार द्रवित करके सिलेंडरों में भरी जाती है? उच्च दाब पर कि निम्न दाब पर? हाँ ठीक है, उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भरी जाती है। आप ही बताइएगा एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अतः इससे दुर्घटना से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कौन मरकप्टन? मिथाइल मरकप्टन, या न रहे तो सल्फर के यौगिक। आगे से बताइएगा जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? जीवाश्म, हाँ, प्राकृतिक गैस। बताइएगा गीले गोबर के सड़ने से ज्वलनशील गैस कौन सी बनती है? मीथेन गैस। आगे से बताइएगा आपको बताना था प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+N2। आपको बताना होगा इसे कि प्रोड्यूसर गैस में कौन सा जो गैस है ईंधन का काम करता है? नाइट्रोजन की कार्बन मोनोऑक्साइड। CO+N2 है ना ईंधन का, एक ही गैस काम करता है ईंधन के रूप में। CO की N2 नहीं, ईंधन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड काम में आता है।
यह था, देखिए प्रोड्यूसर गैस CO+N2, यह गैस जो है और लाल तप्त करके वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है और इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ईंधन का काम करता है। आगे से बताइएगा, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रतिशत? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। हाँ हाँ, नाइट्रोजन है 70% और 25% कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न बताइएगा आपका, प्रोड्यूसर गैस का उष्मीय मान कितना होता है, कितना किलो कैलोरी प्रति केजी? उष्मीय मान का, हाँ 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। आप बताइएगा कि प्रोड्यूसर गैस जो है कौन सा उद्योग में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते? प्रोड्यूसर गैस को कौन सा उद्योग में ईंधन के रूप में काम करते या काम में लाया जाता है? उद्योग का नाम देगा, इस उद्योग कपड़ा उद्योग, कांच उद्योग। हाँ ठीक है, कांच एवं इस्पात उद्योग में इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूसर गैस को। जल गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+H2। बताइएगा, जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बताइएगा कितना कितना प्रतिशत? जल गैस में हाइड्रोजन और CO 49 और 45%। ठीक है, आगे से बताइएगा आप 4.5% CO2 इसमें भी है। भाप अंगार गैस किस गैस को कहा जाता है? जल गैस को ही भाप अंगार गैस भी बोलते हैं। जल गैस का उष्मीय मान कितना होता है? 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी। बताइएगा, जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में किस रूप में होता है, उपचयन के रूप में कि अपचायक के रूप में? अपचायक के रूप में इस्तेमाल की जाती है इसको। बगल से बताइएगा, वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के उष्मा उत्पन्न कर देता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन बोलेंगे इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा, फलों में मीठा स्वाद जो आता है किसके कारण आता है? हाँ ठीक है, क्या बोले? फ्रैक्टोज। एक अच्छे ईंधन का किस प्रकार की गुण होनी चाहिए? सुगमता से प्राप्त होना चाहिए और जब जले तो उसमें आपसे कम बचे। हाँ कम बचे और वो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए, है ना। आगे से बताना होगा आपका, भविष्य का ईंधन किस ईंधन को कहते हैं, किस तत्व को बोला जाता है भविष्य का ईंधन? क्या बोले? हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइएगा? क्लोरोएसिटोफिनोन। प्रश्न आगे से बताइएगा, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। आगे से बताइएगा, संशोधित स्प्रिट में इथाइल अल्कोहल कितना प्रतिशत है? बहुत है, ठीक है 95%। बताइएगा, वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, किस अल्कोहल को? वुड ऑक्सीडेंट बताना, लेकिन गलत है। हाँ ठीक है, मेथिल अल्कोहल को बोलते, मिथाइल मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। बताइएगा, रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? फ्रियोन, जिसको बोलेंगे क्या जी? CFC। CFC निकलता है इससे, रेफ्रिजरेटर से। आगे से बताइएगा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस है, एक गैस बताइएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र बोलिए? C4H10। यहां से बताना होगा आपका, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम बताइएगा? लैक्टोबैसिलस। अब बताना होगा आगे से आपका, खदानों में अधिकांश विस्फोट तो होता है, हवा के साथ कौन सा गैस के मिश्रण के से हो जाता है? मीथेन। ठीक है, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से हो जाता है। आप ही बताइएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें व्यक्त करेंगे आप? ऑक्टेन संख्या में। आगे से बताइएगा, डीजल डीजल का ताप परिसर बताइएगा? 250 से 350। आगे से बताइएगा, रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? रबड़ 2 प्रकार का होता है, हाँ प्राकृतिक और संश्लेषित।
बताइए इस आपका प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का। आपको बताएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। पीवीसी का पूरा नाम करिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बोलिएगा। अनुपात में काट देना है, मूलानुपात हो जाएगा। आगे CH खाली हो जाएगा, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र छो कट जाएगा ना दोनों। आगे से बताइएगा बेंजीन की खोज माइकल फराडे ने कब किया था? बेंजीन की खोज माइकल फराडे 1825 ईस्वी में। आगे से बताइएगा कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किसका इस्तेमाल की जाती है? हड्डी चारकोल। प्रोपेन का सूत्र बोलिए। C3H8। इथेन का सूत्र बोलिएगा। हाँ C2H6। मिथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। आगे से बताइएगा एल्काइन का सही सूत्र करिए। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। हीरा का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? क्या बनाने में करेगा हीरा? हीरा का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? हाँ ठीक है, हीरा का इस्तेमाल जो है आभूषण बनाने में नहीं तो शीशा काटने में इस्तेमाल की जाती है। हीरा का प्रयोग उपयोग होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? वोट बोला जाता है। आगे से बताइएगा आप कार्बन एक प्रकार की क्या है? धातु अधातु उपधातु? देखो कार्बन एक प्रकार के अधातु है। यहां से बताइएगा कार्बन को बताइएगा आधुनिक वर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 14। हाँ ठीक है 14 में, ना तो 4 के 1 में रखा गया है। आगे से बताइएगा यदि एमू का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय होना चालू हो जाता है? 5.5 से कम होने पर। बताइएगा धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? गैस में ठोस। यहां से बताइएगा सिरका का पीएच मान बताइए। हाँ ठीक है 2.4 या 2.5 कहीं कहीं मुलाकात होगा आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोलिएगा। CaOH का होल 2। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप क्या प्राप्त हो जाता है? अम्ल और भस्म के प्रतिक्रिया के फल स्वरूप क्या बन जाता है? हाँ ठीक है लवण और जल। आप बताइएगा अत्यधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था कब? 1909 ईस्वी में। बताइएगा कांच किसमें घुल जाता है? HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुल जाता है। आप बताइएगा अम्ल का जलीय विलयन जो है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। आपको बताना है आगे से किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? आगे इसका तो सुनना हो जाती नहीं तो कर पहले वाला हाइड्रोजन वाला ठीक है, यानी वर्ग 7 के एक है। आगे से बताइएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस होता है? देखो ऋण आवेश। प्रश्न आगे से बताइएगा आप मेंडलीव से पूर्व जो है ना, किन दो वैज्ञानिक ने तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ? और हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए, डोब्राइनर और न्यूलैंड। बगल से बताइएगा चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते? चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235। आगे से बताइएगा
क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किए थे? आगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिल्टन ने किया था। प्रश्न बताइएगा आपका, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? हाँ ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23। आगे से बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। आपको बताना था आगे से। तत्व तथा यौगिक का वह सबसे छोटा सा छोटा कण कौन है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? नहीं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु। आप यहां से बताइएगा, भारत के महान ऋषि कौन है जिसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहते हैं? ऋषि कनाद के अनुसार ऐसा बातचीत कहा गया। बिहार का बंगाल में विलय कब हो गया था? 1911। पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? तो हैती से। थोड़ा सा प्रश्न ऑप्शनली था। लायंस की खाड़ी किस देश में? फ्रांस में है। विश्व सूत्री कार्यक्रम है ना, गरीबी निवारण के लिए किसने दिए थे? इंदिरा गांधी। बताइएगा, 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। बिहार में सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। जनगणना सुनिएगा, जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ हुआ था? जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में गुजरात के शहर में हुआ था। हाँ, जन जागरण मंच की स्थापना 1937 बड़ौदा। तत्वोधनी समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर। आगे से बताइएगा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को कौन निमंत्रित किए थे? आमंत्रित कौन? शुक्ला। राजकुमार शुक्ल। शक्ति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल? इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1906 में। प्रश्न बताइएगा, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट का संबंध किससे है? आणविक ऊर्जा से, यानी अणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जो राजस्थान में है। बताइएगा, बरनौली नहीं, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुआ? 1964। भारत के संविधान का अमल कब हो गया था, यानी लागू? 26 जनवरी 1950। चंद्रगुप्त बसीदी मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त बसीदी मंदिर है सरवन बेलगोला। लगुई कहाँ का डांस शैली है? लगुई बिहार का है ये। प्रश्न बताइएगा, आईपीसी का पूरा नाम क्या होगा? आईपीसी हाँ बोलिए। आगे, इंडियन पैनल कोड। आप ही बताइएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? लॉर्ड लिप्टन। 1757 में संथाल विद्रोही का नेतृत्व किसने किए? दो व्यक्ति था, सिंधु और कानू। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में किस गवर्नर ने लाया था? 1854 लॉर्ड डलहौजी। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहकर संबोधित किए? सुभाष चंद्र बोस। आप ही बताइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किए थे? गांधी जी को बोले थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां बनी थी? बलिया में। गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ?
जनवरी 1933। प्रश्न बताइएगा 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाला राष्ट्रीय नेता कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, गुलाबी सोनार, एक और बच गए, गुलाबी सोनार, जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ला। योगेंद्र शुक्ल ने थे। बताइएगा श्री बिरसा मुंडा कहां के निवासी थे? हाँ ठीक बोल दिए। कौन गांव? उलिहाती गांव, जो झारखंड से जुड़े हुए थे, ये छोटा नागपुर। प्रश्न बताइएगा उत्तरी बिहार किस लिए विख्यात है, जानी जाती? हाँ बाढ़ग्रस्त से जानी जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताइएगा। हाँ ठीक है, जिनेवा। सुवर्णु अंकुश कानून किसने दिया था? सुवर्ण अंकुश कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे। प्रश्न आगे से बताइएगा शहबाजगढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? खरोष्टी लिपि। आगे से बताइएगा वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागला था? क्या पागल था? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल क्यों पागल? जियाउद्दीन बर्नी। प्रश्न बताइएगा लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया? लखनऊ के ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया? हाँ ठीक है, अस्फाउद्दौला, अस्फुदौला। बताइएगा आगे से मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है? किन हीनयान गुफाएं? राजगीर पहाड़ी पर। आप ही बताइए कैसे बिहार में रोहतास का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया? शेरशाह सूरी। आगे से बताइएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश। पृथ्वी सूर्य का एक बार चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? 365 दिन, 6 घंटा। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है जी? बुध। प्रश्न बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। स्विच को सैदब किस वायर में लगाते? कौन वायर है? आगे कुछ बोले? जीवित वायर, लाइव वायर जिसको बोलते। आगे से बताइएगा सड़कों पर लगा हुआ बल्ब किस श्रेणी में लगता है? समांतर क्रम में लगता है। आपको बताना था रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या है? रेडियो संचार में संचार का माध्यम बताइएगा। जल, तालाब, अंतरिक्ष, पानी, ऐसे कर रहेगा। हाँ अंतरिक्ष। ठीक है, रेडियो संचार में संचार का माध्यम अंतरिक्ष। बगल से बताइएगा थोड़ा ऑप्शनल लिया को वज्रिस्तान किस देश का हिस्सा है? पाकिस्तान का ये हिस्सा है। बताइएगा कौन सी गैस सबसे हल्की गैस है जी? हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा विद्युत मापन यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती? विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता। आप बताइएगा आगे से रडार का खोज किसने किया था? रडार रॉबर्ट वाटसन वाट। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। भारत में बताइएगा योजना अवकाश की अवधि बताइएगा। 1966 से 1969। प्रश्न बताइएगा आगे से कि भारत के घरेलू सप्लाई का वोल्टेज कितनी होती? 220 वोल्ट। सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? शिक्षा से। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था 1917। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते? 8 मार्च। आपका बताइएगा इसे भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ? भारत में नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा
भारत में तो पहली बार औद्योगिक नीति हुआ था नहीं, 1991। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकला था? मिथाइल एसोसाइनाइड। शेरशाह के बचपन का नाम बताइएगा। फरीद खां। आगे से बताइएगा। लैगून एक प्रकार के क्या है? झील है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती? गंडक। अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता? नेल्सन मंडेला। मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? मौलिक अधिकार किस सन? 1235। आप ही बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? इंदिरा गांधी क्या बोले? राजस्थान। पंचायती राज की शुरुआत कब और किस राज्य से हुआ है? 1959। राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ है। एल्किन का सूत्र बोलिए। हाँ। CnH2n। आगे से बताइएगा। इंद्रधनुष में बीज का रंग बताइएगा। हरा होता है। आगे से बताइएगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण? लोहा निकेल क्रोमियम। ठीक है। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? यहूदियों का पूजा स्थल को सिनेगॉग बोलते हैं इसको। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए थे कब? 1829 ईस्वी में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पृथ्वी का छत कहा जाता है किस पठार को? ठीक है, पामीर का पठार, ना तो तिब्बत का पठार को बोला जाता। संथाल विद्रोह 57 ईस्वी दिल है। 55 56 का बोलना मिस्टेक की हुई है। 1855 गलती से 1855 56 पढ़ा ना, टाइप करे वाला से बार मिस्टेक हो जाता है। 1757 हाँ, 57 होते 55 1855 1800 रहता तो समझ में आता, लेकिन समांतर हो तो ठीक है। सड़क वाला भी हो, घर वाला, दोनों समांतर क्रम। अभी कहाँ होता है? अभी नहीं होता बंद। एगो इधर खराब रहता तो एगो उधर बढ़ता ही रहता। पहले वो सब होता था। औसे जानते हैं, पहले जब टेक्निक नहीं था ना तो वो ढंग से था, लेकिन अब तो सुविधा दे दिया ना कि अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरा को बंद हो जाए, तो दिक्कत है ना। अब चुनमुनीमा जो लगता है, लेकिन एगो दूसरा तो एक खराब होता है।